हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुलियानी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर्स। सबसे पहली एडवांटेजेस आती है नो फिक्स लायबिलिटी टू पे डिविडेंड्स। देखिए, ये जो एडवांटेज है वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। कंपनी के ऊपर जो है डिविडेंड पे करने का कोई फिक्स ऑब्लिगेशंस नहीं होता। कंपनी कब डिविडेंड देती है इक्विटी शेयर्स पे? जब कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स हो और एज वेल एज जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो उचित समझें कि कंपनी जो है डिविडेंड देगी। तो जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है डिविडेंड रिकमेंड करते हैं उसके बाद जो है डिविडेंड दिया जाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि कंपनी के ऊपर डिविडेंड देने का कोई फिक्स ऑब्लिगेशंस नहीं है। अगर कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स होगा तो कंपनी डिविडेंड पे करेगी, अगर कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं है तो वो डिविडेंड पे नहीं करेगी। इसलिए कंपनी के ऊपर कोई फिक्स लायबिलिटी नहीं बनती। सेकंड जो एडवांटेज आती है वो आती है गुड सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। देखिए, इक्विटी शेयर जो है वो एक कंपनी के पॉइंट ऑफ से गुड सोर्स है लॉन्ग टर्म फाइनेंस का। क्यों? क्योंकि कंपनी जो है वो इक्विटी शेयर्स की एक फीचर्स है कि इक्विटी शेयर्स लाइफ टाइम, कंपनी की लाइफ टाइम में कभी भी रिडीम नहीं किए जाते। तो ये जो अमाउंट आता है इक्विटी शेयर से वो परमानेंट होता है। कंपनी जो है उस पैसे को लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में, लॉन्ग टर्म असेट्स में इन्वेस्ट कर सकती है, उसे बेहिचक यूज़ कर सकती है। तो कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करता है इक्विटी शेयर्स। थर्ड जो एडवांटेज आती है वो आती है नो चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी। देखिए, कंपनी की जो असेट्स हैं उस पर कोई चार्ज नहीं आता इक्विटी शेयर इशू करने से। अर्थात जब कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है तो उसके बदले में कंपनी को अपनी असेट्स मॉर्गेज नहीं करनी पड़ती। कंपनी को फ़ायदा ये होता है कि अगर मान लीजिए फ्यूचर में कंपनी को और ज़्यादा पैसा चाहिए और फाइनेंस चाहिए तो कंपनी जो है इन असेट्स को मॉर्गेज करके और फाइनेंस जो है रेज कर सकती है। तो ये भी एक वन ऑफ द बेनिफिट्स है कंपनी के लिए। अब तक हमने जो भी बेनिफिट्स डिस्कस किए वो सारे कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से थे। नेक्स्ट बेनिफिट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो बेनिफिट्स आता है वो आता है एडवांटेजेस टू इन्वेस्टर्स। देखिए, इन्वेस्टर्स के लिए बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला, ये तो हम मानते हैं कि ये ट्रू कैपिटल है और एक रिस्की कैपिटल है जिससे इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा रिस्क बियर करना पड़ता है, लेकिन साथ ही इन्वेस्टर्स को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं क्योंकि वो ट्रू ओनर है। तो जो भी सरप्लस अमाउंट बचता है क्रेडिटर को पे करने के बाद और एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करने के बाद, वो सारा का सारा सरप्लस प्रॉफिट्स किसका है? वो इक्विटी शेयर होल्डर का है क्योंकि दे आर द ट्रू ओनर। चाहे वो आज मिले या फ्यूचर में मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। इसके अलावा इक्विटी शेयर होल्डर को क्या फ़ायदा होता है? देखिए, जब कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी इंप्रूव होती है तो उसके साथ साथ कंपनी की जो शेयर्स के प्राइस हैं वो भी बढ़ने लगते हैं। तो इन्वेस्टर्स को डबल फ़ायदा होता है। एक तो कंपनी के जब प्रॉफिट्स बढ़ने लगते हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस इंप्रूव होने लगती है तो उन्हें डिविडेंड के रूप में रेगुलर इनकम मिलती है, और एज वेल एज जब वो चाहें अपने शेयर्स को हायर प्राइस पे बेच के कैपिटल गेन भी रिसीव कर सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स को डबल फ़ायदा मिलता है कि एक तो उन्हें रेगुलर इनकम डिविडेंड के रूप में मिलती है और जब वो अपने शेयर्स को बेचते हैं हायर प्राइस पे उन्हें कैपिटल गेन भी मिलता है। इसके अलावा जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो ट्रू ओनर होते हैं। उनके पास पूरा वोटिंग राइट होता है। वो डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली कंपनी को रेगुलेट करते हैं। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ऑडिटर्स हैं, वो इक्विटी शेयर होल्डर की परमिशन से ही अपॉइंट किए जाते हैं। उनका जो रिन्यूअल्स किया जाता है, फ्यूचर में जो उनका एग्रीमेंट है वो रिन्यू किया जाता है या रीअपॉइंटमेंट किया जाता है, वो भी इक्विटी शेयर होल्डर की परमिशन से किया जाता है। तो ये सारे जो बेनिफिट्स हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलते हैं। लेकिन इक्विटी शेयर के जहाँ बेनिफिट्स हैं वहाँ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब हम डिसएडवांटेज को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहली डिसएडवांटेजेस आती है डिफ़िकल्ट टू सेल। हालांकि जो है इक्विटी शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स के बाय और सेल बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन वहीं पर जो नई कंपनी है या स्मॉल कंपनी है, अननोन कंपनी है, क्योंकि उन्हें कम लोग जानते हैं, तो वहाँ पर कई बार क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी के पास शेयर्स हैं, वो उसे बेचना चाहता है तो सेलर्स को बायर आसानी से नहीं मिलता, तो उसका जो मनी है, उसका जो अमाउंट है, उसकी जो कैपिटल है वो ब्लॉक हो जाता है उस शेयर्स में। तो ये एक वन ऑफ द रिस्क भी है, डिसएडवांटेजेस है। सेकेंड जो डिसएडवांटेज आती है डज नॉट सूट अकॉशियस इन्वेस्टर्स। देखिए, जो ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो ज़्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करते, वो अपने अमाउंट को सेफ जगह लगाना चाहते हैं, उनको सूट नहीं करता इक्विटी शेयर इन्वेस्ट करने में, क्योंकि इक्विटी शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आते हैं। समय समय पर जो है मैक्रो और माइक्रो एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, जिससे इक्विटी शेयर मार्केट भी जो है वो अप एंड डाउन होती रहती है। तो ऐसे इन्वेस्टर्स
जो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव पसंद नहीं करते अपने इन्वेस्टमेंट में, उनके लिए सुटेबल नहीं है इक्विटी शेयर्स। तीसरे जो आते हैं, तीसरी डिसएडवांटेज है द डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। कई बार क्या होता है कि कंपनी को शुरू में बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है, तो कंपनी लार्ज क्वांटिटी में जो है इक्विटी शेयर इशू कर देती है, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में कंपनी को उतनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट ना हो, तो अब कंपनी क्या करेगी? अगर मान लीजिए उसने डेट लिया होता तो वो आसानी से डेट को पे बैक कर देती, तो उससे क्या होता है, उसका डेट जो है कम हो जाता। लेकिन इक्विटी शेयर की खासियत ये है कि लाइफ टाइम कंपनी के उसको रिडीम नहीं किया जा सकता। तो उस केस में क्या होगा कि कंपनी के पास कैपिटल तो बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाएगी, लेकिन कंपनी को कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी कम होगी, और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट यह आएगा कि जो कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल है वो घट जाएगी, और एज वेल एज जो इन्वेस्टर्स को उनकी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलनी चाहिए वो भी कम हो जाएगी। तो ओवर कैपिटलाइजेशन की जो प्रॉब्लम है वो कई बार आ जाती है इक्विटी शेयर इशू करने पर। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज आती है वो आती है नो पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होता है कि आप लोअर रेट पर अमाउंट कलेक्ट करते हैं मार्केट से और फिर उसको इन्वेस्ट करते हैं हायर रिटर्न वाले प्रोजेक्ट्स के अंदर। लेकिन अगर किसी कंपनी ने अपना जो अमाउंट है, जो भी फंड्स रेजिंग है, वो सारी की सारी इक्विटी शेयर से की है, तो वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फ़ायदा नहीं ले सकती, क्योंकि जो भी रिटर्न आएगी वो सारी की सारी जो है इक्विटी शेयर होल्डर को ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। एंड लास्ट जो डिसएडवांटेज आती है दैट इज़ द डेंजर ऑफ लूजिंग कंट्रोल। देखिए, जब कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है, न्यू इक्विटी शेयर इशू करती है, तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनका जो कंट्रोल है, उनका जो स्वामित्व है, उनकी जो ओनरशिप है, उसमें कमी आती है, क्योंकि वो जो ओनर है वो डाइल्यूट होता है, वो ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है नए शेयर होल्डर्स को। और मान लीजिए कंपनी लगातार बार बार नए शेयर इशू कर रही है, तो उससे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, खासकर जो प्रमोटर्स हैं, जो कंपनी के लार्ज इन्वेस्टर्स हैं, उनका जो होल्डिंग है वो धीरे धीरे घटने लगेगी, और हो सकता है कि जो एग्जिस्टिंग कंट्रोल है जिनके पास, वहाँ से कंट्रोल शिफ्ट होकर नए शेयर होल्डर्स के पास चला जाए या दूसरे शेयर होल्डर के पास चला जाए, और कंपनी जो है एक ओवरटेक की प्रॉब्लम को फेस कर सकती है। ये कुछ एक डिसएडवांटेज हैं जो हमने डिस्कस की। दोस्तों, इस सब्सक्रिप्शन बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो इस लिंक को क्लिक करके आप हमारा प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस प्लेलिस्ट लिंक को क्लिक करके आप हमारे सारे वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो लेक्चर के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू।